नमस्कार, स्वागत है आपका खबर गांव शहर बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदर। तिहाड़ जेल में बंद आरजेडी के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन कोरोना से संक्रमित मिले। संक्रमण के चलते हालत हुई गंभीर। बीते एक सप्ताह से दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में शहाबुद्दीन का चल रहा था उपचार। अटकलें लगाई जा रही थी कि कोरोना से हुआ है निधन। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का आज 400वां प्रकाश पर्व। पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली के गुरुद्वारा शीशगंज साहिब पहुंचे और माथा टेका। कोरोना काल में एक और जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार स्वास्थ्य लाभ दिलाने के लिए प्रयासरत हैं, तो वहीं स्वास्थ्य महकमे की भारी लापरवाही सामने आई। योजना में पंजीकृत अस्पताल की सूची में ऐसे अस्पतालों को जोड़ा गया जिन्हें बंद हुए करीब 3 साल हो चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 साल से ज्यादा आयु के लोगों के लिए टीकाकरण का ऐलान किया। उससे पहले ही कई राज्यों ने किए हाथ खड़े। राज्यों ने वैक्सीन की कमी बताकर साफ कर दिया कि 1 मई से टीकाकरण अभियान शुरू नहीं हो सकता। कंपनियों के मुताबिक वैक्सीन के सप्लाई में लगेगा वक्त। धौलपुर के अब्दुलपुर गांव में बच्चों को लेकर शुरू हुए विवादों में दबंगों ने दलित युवक की लाठी, सरी और बंदूकों के बटों से पीट कर की हत्या। युवक की हत्या के बाद गांव में तनाव के हालात हुए पैदा। एहतियातन गांव में पुलिस बल किया गया तैनात। गुजरात के भरूच स्थित एक कोविड अस्पताल में रात 12:30 बजे आग लगी। सूचना मिलने के बाद दुर्घटना में 16 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री मोदी ने भरूच के अस्पताल में आग लगने से हुई मौतों पर जताया दुख। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं जताई। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए 3 मई से 17 मई तक महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा लगाने की घोषणा। नई गाइडलाइन जारी। अगर कोई व्यक्ति बेवजह घूमता पाया गया तो संस्थागत क्वारंटाइन किया जाएगा। शादी समारोह में अब केवल 31 मेहमान होंगे शामिल। कर्फ्यू के दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के घूमता पाया गया तो क्वारंटाइन किया जाएगा जब तक कि आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आए। राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण 31 मई तक कराया जाएगा। योजना का शुभारंभ 1 मई से होगा। राजस्थान में शुक्रवार को कोरोना के 17,155 नए मामले सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना का कुल आंकड़ा 5,98,001 पहुंचा। शुक्रवार को 155 मरीजों की मौत दर्ज की गई। कोरोना के कारण प्रदेश में अब तक 4,239 मरीजों की मौत। राजस्थान में कोरोना वैक्सीन की कमी बनी है। ऐसे में गहलोत सरकार ने फैसला लेकर कहा 1 मई से सिर्फ 35 से 44 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को लगाई जाएगी वैक्सीन।
1 मई से प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को नहीं लगाई जाएगी वैक्सीन। आने वाले दिनों में डोज प्राप्त होने पर शुरू होगा अभियान। गुजरात में 1200 बेड का कोविड अस्पताल हेलीपैड की जगह महात्मा मंदिर में बनाया जाएगा। एक हफ्ते पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हेलीपैड में 1200 बेड के अस्पताल के निर्माण का किया था ऐलान। शिवपुरा कसी में नायरा पेट्रोल पंप की सेवाएं हुई चालू। अब सूरतगढ़ से कैंचिया के बीच पेट्रोल डीजल की समस्या नहीं होगी। संचालक बजरंग मेहता ने बताया, काफी महीनों से कवायद चल रही थी। अब कैंचिया के बीच 40 किलोमीटर एरिया में पेट्रोल खत्म होने पर नहीं जाना पड़ेगा सूरतगढ़। राजपीर में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का सर्वर डाउन होने से आमजन और ई-मित्र संचालक परेशान। सर्वर व्यवस्थित नहीं चलने से आमजन की ज्यादा संख्या में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए। स्वास्थ्य बीमा योजना की बढ़ाई गई है तिथि। बीजबाला में डेरा सच्चा सौदा का 73वां स्थापना दिवस मनाया गया। डेरा सेवादारों ने कोरोना वॉरियर्स का किया सम्मान। सेवादारों ने पुलिस को भेंट किया कोरोना किट। पुलिस स्टाफ और मीडिया कर्मियों का हुआ सम्मान। चित्तौड़गढ़ के आजोलिया का खेड़ा में अब तक हुई 12 मौतें। एक ही दिन में उठी 5 अर्थियां। आजोलिया में घरों से लाशों के ढेर निकल रहे हैं। शमशानों में जगह कम पड़ने लगी। मंडावरा में ग्राम के छोटे लाल जांगिड़ की पुत्रवती राधा रानी पत्नी कमलेश के पुत्री होने पर डीजे के साथ हुआ कुआं पूजन। पुत्री जन्म होने पर परिवार ने मनाई खुशियां। आहोर में कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर विकास अधिकारी ने दुकान को किया सीज। नरेश इलेक्ट्रिक दुकान पर हुई कार्रवाई। फिलहाल खबर गांव शहर बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।